वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैनवा का एआई फीचर। वो यहाँ पर थ्री डॉट के अंदर इस जगह पर भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये आपको यहाँ पर ले जाता है ऑटोमेटिकली। अब हमने इसके मुख्तलिफ फीचर्स देखने हैं। कैनवा के इस एआई फीचर के अंदर अगर आप नीचे से ऊपर को स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमें कोड मिलता है, राइट मिलता है, डिजाइन मिलता है, वीडियो मिलता है। यानी नीचे कुछ लोगों ने या कैनवा ने वो सैंपल आपको दे दिए हैं कि कैसे आपने राइट की कमांड देनी है, कैसे कोड करवाने की कमांड देनी है। तो वो नीचे सैंपल के ऊपर क्लिक करके आप कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कैनवा डिजाइन फॉर मी ऑप्शन है। डिजाइन फॉर मी का मतलब मेरे लिए डिजाइन करो। ये डिजाइन ऐसे कर रहा होता है कि आप उसको लाइव सजेशन दे रहे होते हैं। आप एक कमांड देते हैं, वो गलत करता है, आप दोबारा उसको कहते हैं, वो फिर उस हिसाब से चेंजिंग करता है। ये ऑप्शन यूज होता है बार बार सही और गलत करवाने के लिए, यानी कि गलती को बार बार सही करवाने के लिए। और इसमें ये भी फीचर है कि आप इसको चाहे अपनी रोमन इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं तो ये उसको भी समझता है। तो अब हम अगले फीचर की बात करते हैं, क्रिएट एन इमेज। इसमें बस आप कमांड देंगे तो वो आपका इमेज बना के आपको दे देगा। कोई रीटेक नहीं, कोई सुजेशन मजीद नहीं। उसके अलावा आगे आ जाता है ड्राफ्ट का डॉक, यानी डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा आपके लिए, आपकी वेबसाइट की पोस्ट डिजाइन कर देगा। इसके अलावा कोड फॉर मी, ये आजकल इसका बड़ा चर्चा है कि इसको आप कोई भी कहते हैं कि मेरे लिए फलान कैलकुलेटर बना दो, मेरा कोई ऑर्डर मैं देता हूं तो उसके लिए एक ऑर्डर मेन्यू तैयार कर दो। लोग जैसे जैसे क्लिक करेंगे वो सारा जैसे वेबसाइट के ऊपर हो रहा होता है। तो ये बहुत मजे का एक फीचर है। आगे है क्रिएट वीडियो क्लिप। यहाँ पर आप इसको बोल के अपनी मर्जी का वीडियो क्लिप भी तैयार करवा सकते हैं। तो ये सारे फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। सब के ऊपर तो इतनी डिटेल हम नहीं दे सकेंगे। मैं एक कोड फॉर मी के अंदर खास सेटिंग है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। यानी अगर मैं इसे कहता हूं कि मेक अ एज कैलकुलेटर फॉर एनी पर्सन, यहाँ पर मैंने कमांड लिख ली और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे लिए इसका कोड लिखना शुरू कर देगा। ये जब कोड मुकम्मल होता है तो उस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि उस कोड के एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। असल में मैंने ये चीजें समझानी है, बाकी इमेज क्रिएशन और दीगर चीजें तो थोड़ी सी सिंपल ही है। ये जी उसने हमारे लिए एज कैलकुलेटर बना दिया। अब ये लाइव वर्किंग है, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये हमारी एज बता देगा कि हमारी एज कितनी है। जहाँ से इस जगह पे इस जगह इस जगह पे क्लिक करके आप अपना ईयर चूज कर सकते हैं, फिर डेट चूज कर लें। क्योंकि अगर हम यहाँ से ईयर्स में जाते हैं, कोई मैं रैंडम एज डाल देता हूँ और सेट कर देता हूँ। इसने बता दिया कि इतने साल इस बंदे की एज है। ये तो मैंने हमें गलत डाली है ना। अब मेन मसला ये है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, फीचर में इसका कैसे बेनिफिट होगा। आप इसको नीचे अगर ऐसे कर देंगे ना तो ये एक दफा ये खत्म भी हो सकता है ऐसे। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन होता है वर्जन 1 जो उसने दिया। अगर आपने इसमें कोई तब्दीली करवानी है तो दोबारा कमांड करेंगे, वो आपको तब्दीली भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक करके फिर ये चीज आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती बात कि यूज इन डिजाइन। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फीचर मिलेंगे, वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट। व्हाइट बोर्ड का क्या मतलब है, आखिर वाले का। दोस्तों, व्हाइट बोर्ड का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज किसी को समझाना चाहते हैं तो इस डिजाइन को आप व्हाइट बोर्ड पे ले जाएं। डॉक्यूमेंट तो आपको पता है पीडीएफ, एसवीजी और ये सारे इसमें आते हैं। प्रेजेंटेशन में भी आप लाइव किसी को समझा रहे हैं तो उसमें आप इसको भी यूज कर लें, इस डिजाइन को। यानी ये सारी चीजें जो है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ये नॉन रिस्पॉन्सिव हैं। इसमें सिर्फ इसका इमेज लगेगा, इमेज जाएगा।
अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के तौर पर इसको एक्सपोर्ट करें इमेज। तो फिर आगे मैं बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों ये हमारे पास डिजाइन ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें इस कॉर्नर के अंदर जो एरो ऊपर को है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पब्लिश एज वेबसाइट। ठीक है, इसको आप अगर वेबसाइट के तौर पर पब्लिश कर दें तो ये लिंक आप किसी भी बंदे के साथ शेयर करेंगे तो ये उसको होस्टिंग कैनवा भी प्रोवाइड कर सकता है। आप अपनी वेबसाइट की होस्टिंग भी इसको दे सकते हैं। यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखें वो यहाँ पे उसने एक ऑटोमेटिकली इसका URL तैयार कर दिया है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ, या फिर गेट अ न्यू डोमेन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो हमारा URL बनेगा ना, ये कैनवा के देखे माई कैनवा डॉट साइट के ऊपर ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूं और व्यू वेबसाइट भी कर सकता हूँ, इस लिंक को कॉपी करके मैं किसी को भी व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूं। मिसाल के तौर पर मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ, ये मैंने इसको शेयर कर दिया। अब मैं अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लिंक बकायदा ओपन होगा, इसके ऊपर अगला बंदा अपनी एज कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, एक और चीज रहेगी खास, वो ये कि इसको एम्बेड का ऑप्शन आता है। अगर आप इसका HTML लेना चाहते हैं व्यू, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जब तक ओपन होता है ना, हम वहां चलते हैं। मेरे पास मोबाइल भी वीक है और नेट भी। यहाँ पर हम आ गए और इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ये देखिए अब वेबसाइट का लाइव शो कर रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट का ऑप्शन जो है इसको लाइव शो कर रहा है। और हम मोर के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक एम्बेड का ऑप्शन मिलता है, ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो मुझे यहाँ से HTML लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HTML एम्बेड कोड है। इसको अगर आप कॉपी करेंगे तो किसी भी वेबसाइट में आपका ये पेज ऐड हो जाएगा। वहां पे जो भी विजिट करेगा वो अपनी एज कैलकुलेट कर सकता है। ये एक एग्जांपल थी, आप इसके जरिए से कोई भी कोड करवा सकते हैं। चाहे आप कोई चीज बेच रहे हैं उसके पैकेजेस का कोड करवा लें, कैलकुलेटर का कोड करवा लें, प्राइस एक्सचेंज का कोड करवा लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बाकी जो ऑप्शन काफी हैं वो सारे आपको नॉन रिस्पॉन्सिव, यानी कि ये आप टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं, ब्रांड टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं, टेम्पलेट का लिंक शेयर कर सकते हैं, ये वाला जो हमने बनाया है। लेकिन वो कैनवा के अंदर ही ओपन होगा या कैनवा की वेबसाइट पे ओपन होगा। असल में यही जो दो चीजें थी कि आपने कोई टूल बनाया है, वो आप किसी को चेक करवाना चाहते हैं और वो वहां पे वर्क भी करे, तो ये वेबसाइट का ऑप्शन है, एम्बेड का ऑप्शन है। तो ये रिस्पॉन्सिव रहता है। मैंने परसों भी एक बनाया था लिंक, वो आज भी मैंने ओपन किया तो वो ओपन हुआ है। तो ये थी बातें इस क्लास के बारे में, कैनवा AI के बारे में। मैंने रिसर्च की तो मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं मिली थी, तो मैंने इसको ज्यादा फोकस किया, ये जो कोड फॉर कैनवा का टूल है। अब हम आखिर में ये भी बता दें कि ये देखें हमारे पास वो एज कैलकुलेटर खुल भी गया और वर्क भी करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कैनवा का AI टूल अच्छी तरह समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।